हेलो। आज की वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड में और अपने नीट और जेई के एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एसआई यूनिट क्या होगा। तो देखिए, इसका एसआई यूनिट जो हम जनरली लिखते हैं वो होता है मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए लीटर है या ml है, उसको हम अलग तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, बिकॉज ये भी क्या है, बेसिकली एक तरीके के हमारे वॉल्यूम के ही अदर यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा मोल पर मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। तो हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन एक्टिव मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि ए से बना है कोई प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या फिर एक्टिव मास ऑफ ए एंड पावर क्या होती है एक्स। ये क्या एक्स क्या होता है, ये हमारा होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है आर्हेनियस की इक्वेशन में। देखिए आर्हेनियस की इक्वेशन क्या थी हमारी, के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए वाई आर टी। तो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि के जो है वो ई ए के साथ इन्वर्स रिलेशन शो करेगा, बिकॉज आई क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ई ए अगर इंक्रीज़ करेगा तो के डिक्रीज़ होगा, और ई ए डिक्रीज़ करेगा तो के इंक्रीज़ होगा। और सी ऑप्शन लिखा हुआ है ई ए इंक्रीज़ करेगा तो के इंक्रीज़ करेगा, यानी कि ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, आपको लिखा हुआ है व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन बिफोर द टर्म ऑफ रिएक्शन रेट। तो किसी भी रेट के सामने अगर नेगेटिव साइन होता है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ कर रहा है। वैसे तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता रेट, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ में डिक्रीज़ कर रहा हो। तो आपका आंसर लास्ट वाला हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम। नेक्स्ट, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स। ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, देखिए मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने ए की पावर एक्स, अब ज़ीरो ऑर्डर है तो ए की पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बेसिकली आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो वही हमारा लास्ट लिखा हुआ है, रेट रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर इक्वल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या है कि द रिएक्शन इज सब्जेक्टेड टू, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूलर कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमने थ्योरी पढ़ी हुई है इसके बारे में कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स के इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रेट फास्ट हो जाएगा। राइट, तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, जो एनर्जी बैरियर को और ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो हम जितना इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ाएंगे उतनी ही क्या है, स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, उतनी ही रेट क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए जो पावर्स में लिखा होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसमें अगर हम टोटल पावर निकालना चाहें या टोटल ऑर्डर निकालना चाहें तो 4/5 अपॉन में 1/5, आंसर इज 5/5, यानी कि आंसर आ गया 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके। हमने ये थ्योरी में देखा हुआ है कि जितने भी टाइप के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। तो आंसर सीधा आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, इन एनी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्टेंट इज डबल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज इन 4 टाइम्स। तो अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है डबल। तो हमसे पूछा है इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज इन 9 टाइम्स देन रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो देखिए आप समझ सकते हैं अपने आप भी कि हमने अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स किया हुआ है, राइट, क्या किया हमने, 4 टाइम्स किया है, तो वो डबल हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया।
अगर जैसे जिसको ना आता हो ये वाला तरीका, तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि R इज इक्वल टू होता है के, R मान लेता है, और ए की पावर मान लीजिए x अभी के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, उन्होंने कहा है कि हमने R1 को कर दिया क्या, डबल, यानी कि 2R1 इज इक्वल टू के, क्या किया उन्होंने, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज़ किया, यानी 4 की पावर x। जिसको आता है वो अच्छी बात है, ना आता हो तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये बचा 1/2 और ये बचा आपका a से a कट गया, तो बेसिकली 1/4 की पावर x, ठीक है, 1/4 की पावर x। तो हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, अगर हम ध्यान देंगे तो 1/2 ये बन गया है, राइट। और इसको हम देखें तो ये बन गया आपका 1/2 की पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू आ गया 1, x इज इक्वल टू हो गया आया हाफ। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे 2 वाला लिखा हुआ है, हाफ ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन को हम कर दें 9 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 9 टाइम्स कर देंगे, क्या कर देंगे 9 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो वो उसका हाफ, यानी कि 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा 3, तो आपका 3 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार देख लो कि अगर कोई हमारे क्वेश्चन है उसका रेट हमें दिया हुआ है, देखिए अगर मैं आपको कह दूं कि उसका मुझे ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है मुझे कितना, हाफ, ठीक है। इस हाफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो रेट आएगा वो क्या होगा, कि a की पावर हाफ रहेगा, ठीक है, राइट। अब मैंने क्या किया है, मैंने 9 टाइम्स किया उसको, मुझे निकालना है ऑर्डर नया। तो देखिए ध्यान से, 9a की पावर 1/2, राइट, और 9a की पावर, तो r कितना हो जाएगा हमसे ये पूछा है। तो देखिए r ध्यान से, तो पूरा पूरा कट जाएगा, बट क्या बचा, 9 की पावर हाफ बच गई। अब 9 की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, ये आया 3। तो जो हमारा नया r होगा वो 3 टाइम्स होगा, इसीलिए हमारा देखो आंसर लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स, ठीक है। इसमें इसकी मत जाइए, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया हुआ है वो सारा सही है। नेक्स्ट, फॉर 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन एट हायर प्रेशर और हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो इस कंडीशन पे क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाती है ये, तो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, ये करें व्हेन इन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, तो रेट ऑफ रिएक्शन उससे क्या हो रही है, डबल हो रही है। फिर से सेम तरीका अपनाते हैं, इनका मत देखते हैं, ये हो सकता है गलत हो, आप देख लीजिए सीधे कि जो हमारा आर है वो बेसिकली आपका होता है इस तरीके से, के ए की पावर एक्स। सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, वो हमसे कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, यानी कि आर हो गया 2r इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन हो गई 8 टाइम्स, तो 8a की पावर हो गई x, राइट। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1/8 की पावर x। अब देखिए 1/2 इज इक्वल टू, ये पावर 1 हो गई, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3x। तो यहाँ पे आपका 3x बराबर क्या आ गया 1, और x बराबर आ गया 1/3। बिल्कुल सेम जो लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का ही है, ठीक है, 1/3। टाइपिंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम जो समझ रहे हैं वो हमारा सारा सही है। नेक्स्ट, टू टेक पार्ट इन रिएक्शन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी रिएक्शन को होने के लिए उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपने एक डायग्राम देखा होगा कि इस टाइप से एक डायग्राम बनता है, तो ये जो एनर्जी यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए होती है, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है इंटरमीडिएट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को होने के लिए एटलीस्ट रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट, इन विच सिस्टम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलमोस्ट अकर्स इन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोस्टली हेट्रो सिस्टम में होता है, तो आपका आंसर आ गया हेट्रो सिस्टम। नेक्स्ट,
ये कह रहे हैं रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है एंड द इनिशियल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.1 मोल पर लीटर। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू आर की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो के हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाई आर की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 0.1, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, केवल हमें मल्टीप्लाई करना था। तो 10⁻³ क्या हो गया, -3 हो गया, और आपका आंसर आ गया ए वाला। लास्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर गैसियस सब्सटेंसेस हैविंग अ रेट ऑफ रिएक्शन इज KAV। इस टाइप से लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि A की पावर 1, देखिए जब भी ऐसे लिखा हो तो समझ जाइए कि A की पावर 1 एंड B की पावर 1, तो ओवरऑल ये कैसा हो गया, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ये कह रहे हैं ए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स 1/4, वॉल्यूम को अगर हम 1/4 कर दें देन रेट बिकम्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अब ये गैसियस रिएक्शन है, तो गैसियस रिएक्शन में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ ना करें कोई दिक्कत नहीं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसका, हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। तो जस्ट ऐसे ही जैसे हमने यहाँ क्या लिखा कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से PA एंड PB, पावर्स क्या आ जाएंगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं रेट बिकम्स 1/4, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम बिकम्स 1/4। जब वॉल्यूम 1/4 होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। हम जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का होता है इनवर्स रिलेशन, P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर 1/4 है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो आपका प्रेशर जो हो जाएगा 4PA और 4PB बन जाएगा। तो जो नया प्रेशर आपका बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें नया प्रेशर ये R1 है या R2 है, ये आपका बनेगा K, तो K रहेगा, ये बन जाएगा 4PA इंटू 4PB, तो आप देखें 16K PA इंटू PB, इस पूरे को हम बोल सकते हैं R1, तो ये बन जाएगा 16R1, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16R1, 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 16/1, यानी कि लास्ट आपका आंसर सही आंसर है। इस टाइप से हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया, 10 क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन के आएंगे अभी, इसमें हम कम से कम 4-5 वीडियो बनाएंगे, 60-70 क्वेश्चन की एक वीडियो बन जाती है पूरी है। आप प्लेलिस्ट में जाके किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट आप खोल सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, 9th भी है, 10th भी है, काफ़ी कुछ है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।